बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र और वालिदा का नाम शानी था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अजीम नबी हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह अपने दोस्त का लक़ब अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल शहर में पैदा हुए। उस वक्त बाबिल और कर्ब जवार के इलाकों का बादशाह नमरूद बिन कनान था, जो बड़ा सरकश, जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। आप अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले ही नजूमियों ने नमरूद बादशाह को ये बता दिया था कि अनकरीब एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नमरूद बादशाह ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। उसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने बादशाह के डर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया, जहां आप अलैहिस्सलाम की वालिदा आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और देखभाल करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग साइंस और सनतों में बहुत होशियार और माहिर थे और अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर सितारों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला का हर नबी फितरी तौर पर मासूम और शिर्क से पाक हुआ करता है, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिर्क से पाक और बेजार थे। अल्लाह ताला ने बचपन ही से आप अलैहिस्सलाम को अक़ल सलीम और रुश्द व हिदायत से नवाजा था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपने तौहीद के दलाइल खोल दिए और आसमान व ज़मीन की तख्लीक और उनमें मौजूद अजायब व गराइब का मुशाहदा करवाया और उन पर यह बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से सितारे, चाँद और सूरज का मुशाहदा करके अपने हकीकी रब को पहचान कर उसकी इबादत करने का ऐलान किया और अल्लाह ताला के अलावा लोग जिसकी भी पूजा किया करते थे उन सब से नफ़रत का इजहार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बाप को समझाने के लिए बड़े प्यारे अंदाज में तबलीग की, लेकिन बजाय आप अलैहिस्सलाम की नसीहत कबूल करने की उसने नहायत सख्ती के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को रद्द कर दिया और साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को संसार करने की धमकी भी दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने दावत तबलीग को कबूल करने के बजाय आप अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया और जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने को कहा। आप अलैहिस्सलाम ने बाप के सख्त रवैये पर भी सब्र और तहम्मुल और अदब का मुजाहरा करते हुए इन्हें बड़ा अच्छा जवाब दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अब्बा जान, आप पर सलाम हो। मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहूँगा। बेशक वह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आपको और उन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ जिन्हें आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, और मैं तो अपने परवरदिगार ही को पुकारूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने रब से दुआ मांग कर महरूम ना रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वादा के मुताबिक अपने वालिद के लिए उस वक्त तक दुआए इस्तग़फ़ार करते रहे जब तक कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन के लिए दुआए इस्तग़फ़ार करने से मना नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को हिसाब कायम वाले क़यामत के दिन माफ़ फरमा देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगना तो सिर्फ़ उस वादा की वजह से था जो उन्होंने अपने बाप से कर लिया था। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वह उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वह उससे लाताल्लुक़ हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐनुल यकीन मिलने के बाद अपनी पूरी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत पेश की, मगर कौम बुतों की इबादत पर जमी हुई थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार करते हुए आप अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने माबूदों से खूब डराया धमकाया, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी बड़े सब्र और तहम्मुल और इस्तिकामत का मुजाहरा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो, हालांकि उसी ने मुझे सीधी राह दिखाई है और मैं उन माबूदों से हरगिज़ नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो।
हाँ, अगर मेरे परवरदिगार ही की कोई मशीयत हो तो वह ज़रूर हो सकता है। मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है। क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते हो? और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीज़ों को शरीक ठहराते हुए नहीं डरते जिनके लिए उस अल्लाह ने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की है। फिर अगर तुम जानते हो तो बताओ कि दोनों फरीकों में से कौन सी जमात अमन की ज़्यादा हकदार है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कौम ने मानने से इनकार कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौका की तलाश में थे। आखिरकार कौम का ईद का दिन आया तो आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। लिहाजा जब कौम अपने मामूल के मुताबिक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर जाने लगी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ऐसी तदबीर पेश की जाए कि वह साथ लेकर जाने पर असरार ना करे, और मैं कौम के खुद साख्ता माबूदों को तोड़कर कौम को यह समझा दूं कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वह तुम्हारा तो दरकिनार अपना दफा करने की भी सलाहियत नहीं रखते। चूँकि उस दौर में इल्म नुजूम सितारों को देखकर मालूमात हासिल करना बड़ा आम था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतमईन करने के लिए सितारे की तरफ देखकर फरमाया, मेरी तबीयत नासाज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईद मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले अपने बुतों की इबादत के लिए बुत खाना में गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखकर गुस्सा में आ गए और कहने लगे कि किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उनमें से जिन लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इब्राहीम की हो सकती है क्योंकि वह हमारे माबूदों का दुश्मन है। सबने कहा, अच्छा उसे पकड़कर लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब लोग उसे देखें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए तो उन्होंने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा करने के बजाय जवाब दिया, बल्कि ये काम उनके बड़े ने किया होगा। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो तुम उनसे पूछ लो। ये सुनकर वह अपने दिलों में हक के कायल हो गए और दिल में कहने लगे, दर हकीकत तुम ही जालिम हो। फिर वह फ़ौरन ही एतराफ़ हकीकत से मुकर गए, कहने लगे, ऐ इब्राहीम, तुम्हें तो मालूम है कि ये बुत बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तो तुम्हें नफ़ा पहुँचा सकती हैं और ना ही नुकसान? अफसोस है तुम पर और तुम्हारे उन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम के पेश करदा अक़ली दलाइल पर लाजवाब हो गई तो जैसा कि बातिल परस्तों का तरीका कार होता है, जब वो दलाइल के सामने बेबस हो जाते हैं तो ताकत के इस्तेमाल पर उतर आते हैं। इसी तरह कौम इब्राहीम ने भी किया। उन्होंने आपस में यह तय कर लिया कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खामोश करने की एक ही सूरत है कि हम उन्हें भड़कती हुई आग में डालकर जला दें ताकि दुनिया के लोग उनकी बेबसी का अपनी आँखों से नज़ारा कर लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से बुतों की तौहीन करने पर इंतकाम लेने के लिए आप अलैहिस्सलाम को जैसे ही आग में डाला तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आग को फ़ौरन हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुकून और सलामती वाली बन जा। आग अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुकून और सलामती वाली बन गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ कौम की तैयार करदा साजिश को नाकाम बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से लेकर बादशाह तक को तौहीद की दावत पेश की, लेकिन उस दावत और तबलीग को सिवाय आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किसी और ने कबूल नहीं किया। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते तो कौम आप अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुँचाती। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हरदर्मी, इनकार और कुफ्र पर इसरार देखा तो उनसे नाउम्मीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बाबिल से मुल्क शाम हिजरत की।
تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے پوری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارہ سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی دلوا دی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک بستی ارض مقدس میں قیام پذیر ہوئی جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی۔
वहाँ भी इधर उधर देखा लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। उन्होंने इसी तरह 7 चक्कर लगाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यही हाजरा अलैहिस्सलाम का 7 चक्कर लगाना सफ़ा व मरवा की सही है। 7वें चक्कर पर जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मरवा पर चढ़ी तो एक आवाज़ सुनी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने तो तुम्हारी आवाज़ सुनी हुई है, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जहाँ उस वक्त जमजम का कुआं है, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मार कर ज़मीन खोद डाली और वहाँ से पानी निकल आया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी के चारों तरफ हौज़ की तरह मुंडेर बनाने लगी। जैसे ही आप उस पानी से चुल्लू लेती तो वह चश्मा खूब जोश मारता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाए, अगर वह जमजम को अपने हाल पर छोड़ देती तो यह एक बहता हुआ चश्मा बन जाता। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे से खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। फरिश्ते ने कहा, तुम्हें यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ अल्लाह का घर है जिसे यह बच्चा और उनका वालिद मिलकर बनाएंगे और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करने वालों को हिलाक नहीं करेगा। उस वक्त भी बैतुल्लाह की बुनियादें ज़मीन से उठी हुई थी। जब भी बारिश का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारा। पानी निकलने के चंद ही दिन बाद जिरहम कबीला के कुछ लोग करीब से गुजरे तो उन्होंने वहाँ एक परिंदे को उड़ता हुआ देखा, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ ज़रूर पानी है जिस पर परिंदा घूम रहा है। उन्होंने अपने 2 आदमी मालूमात करने के लिए भेजे। उन दोनों ने आकर पानी देखा और फिर अपने काफिला के पास जाकर उन्हें बताया कि वाकई यहाँ पानी मौजूद है। वह लोग भी पानी के पास आए तो देखा उम्मे इस्माइल बैठी हुई हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से यहाँ रहाइश अख्तियार करने की इजाज़त मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें उस शर्त पर इजाज़त दे दी कि उस पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की यह शर्त कबूल कर ली और वहाँ मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली और अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ पर बुला लिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिर जब वो बेटा उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़बह करते हुए देखा है, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसकी तामील कीजिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आखिरकार जब उन दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़बह करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया तो हमने उन्हें आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही अच्छा सिला दिया करते हैं। बिलाशुबा यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा मेढा उस इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में भेज दिया और इस्माइल को छुड़ा लिया और हमने उनका जिक्र खैर, तारीफ़ व तौसीफ़ आइंदा आने वाली नस्लों में बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलाम हो, हम नेकी करने वालों को इसी तरह अच्छा बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा वह हमारे मोमिन बंदों में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में कामयाब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर इनाम आप अलैहिस्सलाम को 100 साल की उम्र में दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी सारा अलैहिस्सलाम जो कि बाँझ थी, उन्हें भी औलाद की ख्वाहिश हुई। जब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में बतौर मेहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी के तौर पर एक बछड़ा ज़बह किया और उनके लिए खाना तैयार किया, लेकिन वह चूँकि फरिश्ते थे इसलिए उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया तो आप अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ से कुछ खौफ लाहिक हुआ। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खौफ ना कीजिए, हम तो आप अलैहिस्सलाम के पास इसहाक और याकूब की खुशखबरी लेकर आए हैं। जब फरिश्तों ने बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया आप अलैहिस्सलाम ने उसकी फ़ौरन तामील की और हर इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के कामयाब होने पर आप अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकतें पैदा फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के आमाल को भी
بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ علیہ السلام چنائی کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کے دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھی تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو برباد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعویٰ کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔